हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं आरसीसी का नेक्स्ट पार्ट। पिछले वीडियो हम पढ़े थे बॉन्ड और क्या पढ़े थे हम टाइप ऑफ बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड में हम पहला पढ़े थे डायरेक्ट बॉन्ड। डायरेक्ट बॉन्ड का हम डेरिवेशन किए थे। आज हम दूसरा पढ़ेंगे फ्लेक्सुरल बॉन्ड। उस वीडियो में ही हम बताए थे क्या पढ़ना हमको, फ्लेक्सुरल बॉन्ड। थोड़ा मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट गड़बड़ था मेरे यहाँ, तो इसीलिए वीडियो 3-4-5 दिन तक नहीं आ पाया। ठीक है, आज से क्या हो जाएगा, वीडियो कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्लेक्सुरल बॉन्ड। अब समझिएगा, एक क्विक रिवीजन करते हैं। बॉन्ड क्या बताए थे, बॉन्ड क्या होता है कि छड़ के चारों तरफ डाले गए कंक्रीट के मध्य जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है उसे कहते हैं बॉन्ड। तथा बॉन्ड स्ट्रेस क्या होता है, जब रेजिस्टेंस पर mm स्क्वायर पे देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उस रेजिस्टेंस को पर mm स्क्वायर एरिया पर काउंट करते हैं तो उसे कहते हैं बॉन्ड स्ट्रेस। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेस को किससे दिखाए थे, टाउ बी डी। टाउ से हमको पता था ये जो बॉन्ड स्ट्रेस है एक प्रकार का कौन सा स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है ना। अब हम समझे थे बॉन्ड कितने प्रकार का होता है। बॉन्ड हमको मिला था 2 प्रकार से। कौन सा था मेरा, डायरेक्ट बॉन्ड, और हमको आज पढ़ना है फ्लेक्सुरल बॉन्ड, है ना। फ्लेक्सुरल बॉन्ड हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं आपको। फ्लेक्सर का मतलब होता है बेंडिंग, है ना। जहाँ भी फ्लेक्सर का आ जाए वहाँ मतलब बेंड, यानी वो झुका हुआ है। हमको कौन सा पढ़ना है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड। फ्लेक्सुरल मतलब बीम के झुकने के कारण कौन सा बॉन्ड हमको मिलता है। ठीक है, बीम के झुकने का कारण कौन सा बॉन्ड मिलता है, जिसके कारण छड़ और कंक्रीट एक दूसरे के इधर उधर नहीं जाते। जैसे समझिए, एक क्या हो गया आपका बीम, एक क्या हो गया बीम, एक क्या हो गया बीम की मेन बार। ठीक है, एक क्या हो गया मेन बार। इस पर हम क्या डाल दिए, यहाँ बनाते हैं, देखिएगा। ये हो गया आपका बीम, ये हो दोनों किनारे हो गया सपोर्ट। ऊपर क्या बना दिया हम, यूडीएल लोड। कौन सा लोड है आपका, यूडीएल। नीचे क्या रहता है, नीचे एक छड़ें रहती हैं। अब छड़ें कितनी रहती हैं हम बता चुके हैं आपको। ये तो 3D फिगर बनाएंगे तो समझ आ जाएगा आपको। छड़ें 2, 3, 4, 5 जितनी हमको ज़रूरत रहेगी उतनी संख्या में क्या डाल देंगे, छड़। जैसे 1, 2, 3, है ना, या फिर 4। कितना छड़े डाले हैं, 4। लेकिन सामने से देखेंगे तो हमको कितनी छड़ें दिखाई देगी, सिर्फ एक ही छड़ दिखाई देगा, है ना। जैसे ये मान लीजिए हम कितनी छड़ें लगा दिए आपको, 3 छड़ें। कितनी छड़ें हैं, 3। लेकिन सामने से देखने पर कितना आपको दिखाई देगा, आपको सिर्फ दिखाई देगा 1। ठीक है, तो इसमें कितनी छड़ें दिखाई दे रही हैं, 1। लेकिन कितनी है, जितना मन कर 3, 4, 5, 6 आपका पैरेलल लगा हुआ है। अब समझिएगा, इस यूडीएल लोड के कारण क्या होगा, बीम क्या होगा, बेंड होना चाहेगा। अब बीम बेंड कैसे होगा, देखिए बीम ऐसा बेंड होगा, है ना। बीम कैसा बेंड होगा आपका, इस तरह बेंड होगा। किसके कारण, यूडीएल लोड के कारण। नीचे क्या लगा हुआ है, नीचे क्या लगा हुआ है आपका, छड़। अब समझिएगा, आपको पता है कि बीम के बेंड के कारण ऊपर क्या आता है आपका, कंप्रेशन जोन, और नीचे कौन सा जोन आता है, टेंशन जोन। ठीक है, बीम के बेंड के कारण ऊपर आएगा कंप्रेशन जोन तथा नीचे आएगा आपका टेंशन जोन। आप खुद देख पा रहे होंगे, टेंशन के कारण छड़ क्या हो रहा है, दोनों तरफ खींच रहा है। फिगर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा क्या हो रहा है आपका, बेंड के कारण छड़ें खींच रही हैं दोनों तरफ। अब छड़ें, अब क्या होगा कि छड़ खींच रही है तो छड़ और कंक्रीट के मध्य, मान लीजिए मेरा हाथ क्या है, कंक्रीट। अब छड़ और कंक्रीट के मध्य अच्छा बॉन्डिंग ना हो तो क्या हो जाएगा, छड़ें खींच जाएंगे। दिख रहा होगा आपको, छड़ें दोनों तरफ क्या हो रही है, खींच रही है। छड़ और जो कंक्रीट है उसके मध्य बॉन्डिंग यानी अभिलाग अच्छा ना होते तो छड़ें क्या हो जाएंगी, खींच जाएंगी। तो क्यों नहीं खींचती है, क्योंकि उनके यानी छड़ के सरफेस और कंक्रीट के मध्य क्या उत्पन्न होता है, एक रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है। ठीक है, वो क्या होता है आपका, बॉन्ड। चूँकि ये बॉन्ड आपका बेंडिंग के कारण उत्पन्न हो रहा है, और बेंडिंग किसके कारण आता है आपका, लोड के कारण। चूँकि ये बॉन्ड बेंडिंग के कारण उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसका नाम है आपका फ्लेक्सुरल बॉन्ड। क्या हमको पढ़ना है आपका आज, फ्लेक्सुरल बॉन्ड। समझ रहे हैं क्या पढ़ना है, फ्लेक्सुरल बॉन्ड। अब समझिएगा, फ्लेक्सर आपको समझ आया कि हमको आज करना क्या है। अब समझिएगा, हम देखें इसको, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसा ही बनेगा, है ना। बेंडिंग मोमेंट आपका डायग्राम हो गया। इसी तरह तो बनता है, बीच में क्या रहेगा, मैक्सिमम बेंडिंग, और किनारे पर बेंडिंग क्या रहेगा, सपोर्ट पे 0, 0। बेंडिंग कितना होता है इसका आप लोग पता होना चाहिए, WL²/8। अब समझिएगा, हम इसमें 2 पॉइंट ले रहे हैं कहीं, समझिए। एक किसको ले रहे हैं, किसी को ले लीजिए यहाँ, इसकी बीच की दूरी कितना है, dx। कितना है मेरा बीच की दूरी, dx। अब समझिएगा, बीच की दूरी कितना है, dx। इसको हम ले रहे हैं सेक्शन फर्स्ट, ये फर्स्ट सेक्शन है, ये क्या है मेरा सेक्शन सेकेंड। अब देखिएगा,
अब सिर्फ हम किसको बना रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड सेक्शन को जिसकी बीच की दूरी कितना है dx, यानी हम सिर्फ बात करेंगे, देखिएगा इसकी बात करेंगे, है ना, किसकी, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इतने दूर का जिसकी बीच की दूरी कितना है dx, है ना, कितना है dx है। नीचे क्या है आपका, एक छड़ भी दिख रहा है, ठीक है। और समझिएगा यहाँ कौन सा क्या बेंडिंग मिलेगा और यहाँ क्या बेंडिंग मिलेगा। यहाँ बेंडिंग मिलेगा आपका यम, कितना बेंडिंग मिल रहा है यम, यहाँ कितना मिल रहा है, देखिए यहाँ बेंडिंग मान ले रहे हैं हम, यम मिल रहा है, यहाँ मिला आपका यम प्लस डेल्टा यम। अब समझिएगा यहाँ कितना, यानी एक कौन सा सेक्शन एक है, ये फर्स्ट वाला सेक्शन है, ये दूसरा काट है, ठीक है। तो काट फर्स्ट पे बेंडिंग कितना मिल रहा है यम, देखिए नियम, और इससे जाएंगे तो काट सेकंड पे थोड़ा बेंडिंग क्या मिल रहा है, अधिक मिल रहा है, कितना मिल रहा है यम प्लस डेल्टा यम। अब यम से कुछ अधिक है, कितना होगा देखा जाएगा, कितना यहाँ है यम बेंडिंग, सेकंड पे कितना बेंडिंग मिल रहा होगा यम प्लस डेल्टा यम। या फिर आप क्या कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, बीच की दूरी कितना है dx, तो यहाँ मिल रहा है आपका यम, यहाँ कितना बेंडिंग मिल रहा यम माइनस डेल्टा यम। अब ये भी कह सकते हैं कि यहाँ मिल रहा है बेंडिंग यम और यहाँ कितना मिल रहा है यम प्लस डेल्टा यम, है ना। कहने का मतलब यहाँ बेंडिंग क्या है, कम है, यहाँ बेंडिंग क्या है, ज़्यादा है। तो कंडीशन ये भी है, सिर्फ यही कंडीशन है कि इधर कम होगा इधर ज़्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इधर ज़्यादा रख सकते हैं, इधर कम रख सकते हैं, किसी भी तरह रख के आप करेंगे तो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, इधर अधिक इधर कम, या फिर इधर कम इधर अधिक, कुछ भी हो सकता है। मान ले रहे हैं इधर यम है इधर अधिक है, यम प्लस डेल्टा यम, यही काम यहाँ किया। मान ले रहे हैं इधर अधिक है यम, इधर उससे कम है तो यम माइनस डेल्टा यम। और समझिएगा बीच की दूरी क्या है dx। फिर हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, दिख रहा, हम जानते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है यम इजकल टू टेंशन फोर्स गुणे लीवर आर्म। ये तो आपको पता है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है, टेंशन फोर्स इनटू लीवर आर्म, या फिर होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है कंप्रेशन फोर्स इनटू लीवर आर्म, होता है कि नहीं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये भी आप जानते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, बेंडिंग मोमेंट के। जैसे जितना हम बल लगाएंगे उतना ही हमको प्रतिबल मिलता है, जितना हम बल लगाते हैं उतना ही प्रतिबल मिलता है। उसी तरह जितना मोमेंट आता है उसका रेजिस्टेंस करने के लिए जितना मोमेंट आता है उतना ही मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यम कितना होगा आपका टी गुणे जेड, या फिर होगा सी गुणे जेड, ये टेंसाइल फोर्स इंटू लेबर आर्म, या फिर कंप्रेशन फोर्स इंटू लेबर आर्म। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, बॉन्ड का। और बॉन्ड किसके किसके मध्य बना है, छड़ और कंक्रीट के बीच। छड़ कहाँ डाले हैं, टेंशन जोन में। छड़ को कहाँ डाले हैं, टेंशन जोन में। इसलिए हम किसकी बात करेंगे, टी की, यानी टेंसल फोर्स का। कंप्रेशन की बात हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। और समझिएगा यहाँ से हम कह सकते हैं टेंशन फोर्स, ये समझिएगा काट एक पर टेंशन फोर्स, काट एक पे टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, एक पे यहाँ से निकलेगा टेंशन फोर्स, होता है ना। यानी लिखते हैं यम इजकल टू, यानी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट यम इजकल टू क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्स क्या होता है आपका टी गुणे लीवर आर्म, LEVER लीवर आर्म क्या होता है आपका जेड। तो टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, यम अपान क्या हो जाएगा, यम अपान जेड हो जाएगा ना। टेंशन फोर्स एक पे टेंशन फोर्स क्या होगा, टी इजकल टू यम अपान लीवर आर्म। हम कह सकते हैं इसको T1, क्या कह सकते हैं टेंशन फोर्स को, T1 इजकल टू यम अपान जेड। इसी प्रकार काट दो पर टेंशन फोर्स, काट दो पर टेंशन फोर्स, T2 इजकल टू क्या हो जाएगा, समझिएगा यम अपान जेड। तो T2 पे दूसरे काट पे यानी सेक्शन दो पे बेंडिंग मोमेंट कितना है, यम प्लस डेल्टा यम, यही तो बेंडिंग है, ये यम लग रहा है, इंटू क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। अब समझ पाए होंगे, समझिए यम इजकल टू क्या होता है, टी गुणे जेड। तो फर्स्ट काट पे क्या हो जाएगा, टी इजकल टू यम अपान जेड, यानी बेंडिंग मोमेंट अपान लीवर आर्म। तो T2 क्या हो जाएगा, सेकंड काट पे यम कितना है आपका, यम प्लस डेल्टा यम है, तो यम प्लस डेल्टा यम अपान जेड है ना, यम प्लस डेल्टा यम अपान जेड। अब समझिएगा, अब इन तनन बलों के
इन तनन बलों के अंतर के कारण उत्पन्न बल के कारण छड़ फिसलेगी। समझिएगा, यहाँ कितना, यहाँ T1 है, यानी काट 1-1 पे कितना है आपका T1, काट 2-2 पे आपका फोर्स कितना है T2। T1 का मान कितना है m/z, T2 का मान कितना है m + डेल m/z। अब इन दोनों के कारण क्या होगी, मेरा छड़ फिसलेगा। कैसे फिसलेगा देखिए, क्या होगा आपका T2 - T1, यही तो होगा, फिसलेगी T2 - T1, यानी फिसलने वाला शुद्ध बल, नेट फोर्स शुद्ध बल क्या हो जाएगा मेरा T2 - T1। T2 - T1 क्योंकि है, क्योंकि T2 का मान अधिक है। कैसे, क्योंकि m + डेल m का मान अधिक है, T2 का मान अधिक होगा। तो क्या हो जाएगा T2 का मान, देखिए इसको लिख रहे हैं m/z, अलग अलग लिख रहे हैं, प्लस डेल m/z हो जाएगा, इसको अलग अलग लिख दिए, माइनस T1, माइनस कितना है आपका m/z है ना, तो m/z क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी डेल्टा m/z। ठीक है, यानी फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगा डेल्टा m/z, यानी ये छड़ जो है जिधर बेंडिंग अधिक है, समझिएगा छड़ किधर खींच रही है, इधर, कितने फोर्स से, डेल्टा m/z से, कितने फोर्स से खींच रही है, डेल्टा m/z से। अब समझिएगा, ये तो हम इसको लेकर सॉल्व किए हैं ना, किसको लेकर सॉल्व किए हैं अभी हम, इसको लेकर, ठीक है, इतने का लेकर सॉल्व किए हैं। यदि हम इसको लेकर सॉल्व करें, इसको लेकर देखिएगा, यहाँ T1 क्या होगा, यहाँ T1 होगा ये, यानी m - डेल m/z, यहाँ होगा T2 क्या होगा m/z होगा ना। अब देखिएगा इसमें क्या होगा T2 - T1, इसी के कारण फिसलेंगे, तो T2 का मान कितना है m/z, और T1 का मान कितना है देखिए माइनस, आगे क्या हो जाएगा माइनस m/z, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जैसे इस तरह हो जाएगा, अच्छे से कर दे रहे हैं, माइनस प्लस, समझिएगा माइनस डेल m/z। ठीक है, तो क्या मिलेगा m/z माइनस m/z, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी डेल m/z। तो देखिए यहाँ भी उतना ही मान आया और यहाँ भी उतना ही मान आया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं है, आप किसी तरह लेके करेंगे आपका वैल्यू डेल m/z ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि छड़ डेल m/z नेट फोर्स के कारण फिसलेगी। ठीक है, अब डेल m/z किधर है, अब देखेंगे आप इधर, यानी इधर फिसलना चाहिए। ठीक है, किधर, इधर फिसलना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं छड़ फिसलती तो है नहीं, छड़ क्या रहता है पैक कर दिए आप, स्टील और कंक्रीट में ढलैया कर दिए तो वो बंधी रहती है। किसके कारण भाई, छड़ तो फिसलना चाह रही है, किस फोर्स के कारण, डेल m/z के कारण, लेकिन नहीं फिसलती है। क्यों, क्योंकि छड़ के रेजिस्टेंस, सरफेस रेजिस्टेंस, और क्योंकि छड़ के सरफेस और कंक्रीट के सरफेस के मध्य क्या रहता है, एक रेजिस्टेंस रहता है, तो उसी को निकालेंगे। माना छड़ों की संख्या n है तथा अभिलाग प्रतिबल टाउ BD हो तो dx दूरी में अभिलाग बल क्या निकालेंगे, ds दूरी में अभिलाग बल। और समझिए ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट, भाई छड़ का नेट फोर्स कितना है डेल्टा m/z, इसी फोर्स के कारण छड़ फिसलेगी, लेकिन फिसलती तो है नहीं, रुकी कैसे रहती है, छड़ और कंक्रीट के सरफेस के मध्य अभिलाग बल के कारण। तो बल बराबर क्या होगा, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। अब समझिएगा छड़ का सिर्फ हम कितनी बात कर रहे हैं, dx का, कितनी की बात कर रहे हैं, dx का, तो प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल होता है, तो प्रतिबल कितना है आपका टाउ BD है ना, अभिलाग प्रतिबल कितना है टाउ BD, गुणे क्या चाहिए आपको, क्षेत्रफल चाहिए। अब समझिएगा क्षेत्रफल क्या होगा, अब समझिएगा हो जाएगा आपका, किसको कैसे समझाएं, हाँ समझिए एक क्या है, इसको ले लेते हैं। अब समझिएगा ये दिख रहा है आपके पास, ठीक है, अब इसको हम बना दे रहे हैं छड़ के तरह, क्या बना दिए, छड़ की तरह, क्या कर दिए, बेंड कर दिए, क्या कर दिए, बेंड। इसकी दूरी कितनी है dx, समझिएगा क्या बना दिए, रोल कर दिए, इसको गोल बना दिए, देखिए इधर से दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखिएगा इसकी दूरी कितनी है dx, हम कितनी की बात करें, सिर्फ dx की बात करें, दूरी कितना है dx,
तो हमको इसका पूरा एरिया निकालना है। कैसे? देखिए इस तरह, यही तो एरिया हमको चाहिए, पूरा एरिया है ना, यही तो गोल किए हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट फोन आ रहा है, अब समझिएगा कितना हो जाएगा। इसका परिधि कितना है, इसका परिधि कितना है 2 पाई r। परिधि कितना होता है इसका, पिछले वीडियो में बता चुके हैं ना, इसका परिधि कितना होता है 2 पाई r। अब ये सिर्फ हमको परिधि मिला, इंटू क्या कर देंगे dx, इंटू क्या कर देंगे dx। तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, इसका पूरा है। यही तो समझिएगा, यही तो जो सरफेस है, यही तो आपका कंक्रीट के कांटेक्ट में है। कौन सा सरफेस, ए वाला, ये जो सरफेस है यही तो कंक्रीट के कांटेक्ट में, ये जो पूरा सरफेस है यही क्या है, कंक्रीट के कांटेक्ट में है। तो इसका परिधि कितना हो गया 2 पाई r, इंटू क्या कर देंगे dx। तो क्या मिल जाएगा, आपका पूरा एरिया मिल जाएगा, है ना। परिधि 2 पाई r इंटू dx। तो खोलेंगे तो देखिए यही हमको एरिया चाहिए, यही कंक्रीट क्या है के कांटेक्ट में है। तो क्या हो जाएगा समझिएगा 2 पाई r, इसको हम क्या लिख सकते हैं समझिएगा, 2 पाई r, 2r को क्या लिख सकते हैं, फाई लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं पाई फाई, क्या लिख दिए पाई फाई। क्या मिला 2 पाई r इंटू क्या हो जाएगा आपका dx, क्या हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा dx, है ना। पाई फाई इंटू क्या मिला dx, लेकिन बीच में क्या है n, क्या है आपका n क्या है, नंबर ऑफ छड़। देख रहे थे ना, इसका क्या है कई छड़ें लगी हुई हैं, लेकिन आपको दिख रहा है बस एक ही। तो क्या हो जाएगा पाई फाई परिधि, dx क्या हो गया दूरी, इंटू क्या हो जाएगा n, यानी नंबर ऑफ क्या हो जाएंगे रेनफोर्समेंट, नंबर ऑफ रेनफोर्समेंट। चलिए इसको करते हैं। करना क्या हो गया आपका, अब लिखेंगे हम समीकरण सेकेंड। ये कौन सा समीकरण है आपका सेकेंड, तो हम ऊपर का मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आप। देखिएगा क्या हो जाएगा, संतुलन की अवस्था में, दिख रहा, संतुलन की अवस्था में इक्वेशन फर्स्ट इजकल टू क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिएगा दोनों बल को क्या किया हम बराबर, यानी जो नेट बल है जिससे छड़ खींच रही है उसको ही बराबर कर दिया अभिलाग प्रतिबल को, यानी समझिएगा नेट बल अधिक हो जाएगा, ये जो है दोनों बलों का अंतर अधिक हो जाएगा, छड़ क्या हो जाएगा आपका खींच जाएगा। और अभिलाग बल अधिक क्यों रखेंगे, आपका खर्चा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए दोनों को क्या किया हम बराबर कर दिए, दोनों फेल होगा तो एक ही बार फेल होगा। अब क्या होगा, दोनों का सामर्थ्य क्या कर दिए बराबर रख दिए, रखते हैं तो क्या हो जाएगा डेल्टा m अपान जेड इजकल टू टाउ बी डी पाई फाई n इंटू डी एक्स। अब टाउ बी डी हम निकाल लेते हैं, टाउ बी डी इजकल टू क्या हो जाएगा डेल्टा m अपान, इस सब नीचे आ जाएंगे, डेल्टा m अपान डी एक्स क्या मिल जाएगा पाई फाई n इंटू जेड, ठीक है। अब देखिएगा क्या होगा, हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। क्या हो जाएगा टाउ बी डी इजकल टू मिल जाएगा आपको, टाउ बी डी इजकल टू, अब समझिएगा डेल्टा m अपान डेल्टा एक्स, यानी डेल m अपान डेल एक्स क्या होता है आपका शियर फोर्स, है ना। क्या होगा आपका शियर फोर्स। तो शियर फोर्स को हम किससे दिखाते हैं v से, किससे दिखा देंगे v से, अपान पाई फाई n इंटू जेड। फार्मूला हो गया आपका, ए लिख लीजिए, या फिर टाउ बी डी इजकल टू v अपान सिग्मा ओ इंटू जेड। अब सिग्मा ओ क्या है, कुल छड़ों का परिधीय क्षेत्रफल, है ना, कुल छड़ों, यानी सिग्मा ओ इजकल टू क्या है पाई फाई इंटू n। तो ये आपको मिला क्या मिला फ्लेक्सुरल बॉन्ड। तो हम क्या पढ़ चुके हैं, मेरा टॉपिक चल रहा है बॉन्ड इन डेवलपमेंट लेंथ, ठीक है। तो बॉन्डिंग को हम कंप्लीट कर लिए। बॉन्ड कितने प्रकार का, 2 प्रकार का, डायरेक्ट बॉन्ड और फ्लेक्सर बॉन्ड। अब अगला टॉपिक मेरा होगा डेवलपमेंट लेंथ। उस टॉपिक के बाद हम क्या करेंगे, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जंप करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।